जय हिंद साथियों, आप सभी लोगों को हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज की वीडियो में बहुत खास होने वाला है और जानदार भी वीडियो होने वाला है। तो आप सभी लोग कलम कॉपी लेकर के तैयार हो जाइए नोट डाउन करने के लिए। हमने टॉपिक के साथ साथ भी हमने क्वेश्चन को भी कवर अप किए हैं। प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन पूछा है सभी क्वेश्चन को हम लोग इस विद्युत धारा चैप्टर में हम लोग अटैच किए हैं। तो इसलिए आप जो है अपनी पढ़ाई में मगन के साथ पढ़ाई लिखाई कीजिए, क्योंकि लोगों को बहुत कुछ बोलना होता है, ताकि यदि आप बिजनेस करना शुरू करें तो लोग कहेंगे कि आपको जो करना चाहिए। अब यदि बिजनेस से रुपया नहीं आ रहा है तो लोग कहेंगे क्या कि आप कहाँ रुपया फंसा दिए। तो यदि आप पहले शादी कर लिए तो कहेंगे कि बहुत पहले शादी कर लिए। यदि आप लेट से शादी करेंगे तो कहेंगे कि बहुत लेट से शादी कर लिए। लाइफ पार्टनर सही मिला नहीं मिला है, लाइफ पार्टनर उसको ऐसा मिलना चाहिए था। ढेर किस्म की बात बोलने वाले लोग कहेंगे। तो लोगों के पास बहुत कुछ है कहने को। तो इसलिए आप लोगों से हम ये नम्र निवेदन करेंगे कि हालात को ऐसा ना होने दो कि आप हिम्मत हार जाए। हालात को ऐसा ना होने दो कि आप हिम्मत हार जाए, बल्कि हिम्मत ऐसा रखो कि हालात हार जाए। तो चलिए आज की वीडियो हम लोग शुरुआत करते हैं। तो विद्युत धारा से समझिए कि इलेक्ट्रिक करंट में सबसे पहला फॉर्मूला होता है I बराबर क्यू बाई टी। सबसे पहला फॉर्मूला क्या? I बराबर क्यू बाई टी। और मात्रक तो आप लोग जानते ही हैं कि एम्पियर का जो मात्रक, जो विद्युत धारा का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? एम्पियर होता है। और 1 एम्पियर इज इक्वल टू कितना होता है? 1 कूलम पर सेकंड। 1 एम्पियर इज इक्वल टू कितना होता है? 1 कूलम पर सेकंड। और इसकी विमा जो होता है वो ए होता है। और ये कौन सी राशि है? अदिश राशि है। विद्युत धारा कौन सी राशि है बाबू? अदिश राशि है। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान है। बहुत जल्दी में इस टॉपिक को कवर अप करेंगे। जल्दी जल्दी में थोड़ा देखिएगा। धारा घनत्व है ना, इलेक्ट्रिक डेंसिटी समझिए, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? करंट डेंसिटी भी इसको बोलते हैं, करंट डेंसिटी ही बोलते हैं इसको। जे से स्विच करते हैं। जे बराबर कितना? आई बाई ए। जे बराबर कितना? आई बाई ए। वेयर आई इज धारा। आई क्या है? धारा है, विद्युत धारा है। और ए मेरा क्या है? ए मेरा क्षेत्रफल है। ठीक है, ए मेरा क्षेत्रफल है। और मात्रक किसका आ जाएगा? एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। और इसकी विमा ए एल माइनस टू। इसकी विमा क्या हो जाएगा? ए एल माइनस टू। और ये राशि कौन सी राशि है? सदिश राशि है। ये बहुत बार पूछा हुआ है, जे बराबर आई बाई ए। और ये कौन सी राशि है? ये इस चीज को अच्छे से आप नोट डाउन कर लीजिए। इस चीज को अच्छे से याद रखिए कि करंट डेंसिटी जो होता है जे बराबर आई बाई ए होता है। उसकी मात्रक ए मीटर पर माइनस टू। इसकी विमा ए एल माइनस टू राशि सदिश राशि होता है। अपवहन वेग तथा गतिशीलता, देखिए अपवहन वेग को बोलते हैं हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी, है ना। और इसको बोलते हैं मोबिलिटी। गतिशीलता को हम लोग बोलते हैं मोबिलिटी। म्यू से स्विच किया जाता है इसको, ये म्यू। तो वहीं से ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी बराबर कितना? म्यू ई, वेयर ई इज विद्युत क्षेत्र है। ये ई जो है ये विद्युत क्षेत्र है बाबू, यहाँ ध्यान रखना। ई जो क्या है? विद्युत क्षेत्र है। और वीडी, ये जो वीडी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कितने बार 2021, 2022, 2023 में ये सवाल पूछा हुआ है कि वीडी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई। ये संबंध आपको सीधे सीधे पूछा हुआ है, तो इस चीज को याद रखिए, है ना। तो वीडी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई, इस चीज को याद रखिए। अब आगे देखिए कि अपवहन वेग तथा धारा में संबंध, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट। तो यहां से क्या हो जाएगा? आई बराबर एन ई ए वी डी। एन ई ए वी डी, एन क्या है? इलेक्ट्रॉन घनत्व। इलेक्ट्रॉन घनत्व जितना, कितनी वॉल्यूम में कितना इलेक्ट्रॉन है उसी को बोलते हैं हम लोग एन। और ई तो जानते हैं, ई इलेक्ट्रॉन है। ई तो इलेक्ट्रॉन है। और ए मेरा क्षेत्रफल है। ए मेरा क्या है? ये क्षेत्रफल है। उसके बाद वीडी जो वो अपवहन वेग, वो मेरा क्या है? अपवहन वेग। अपवहन वेग। प्रतिरोध समझिए, प्रतिरोध क्या है? आर। आर बराबर क्या? वी बाई आई। इसी को हम लोग वी बराबर क्या बोलते हैं? आई आर बोलते हैं। वी बराबर क्या बोलते हैं? आई आर। मात्रक होता है वोल्ट पर एम्पियर या ओम। वोल्ट पर एम्पियर या क्या होता है? ओम, है ना। वोल्ट पर एम्पियर या ओम। और 1 ओम इज इक्वल टू कितना? 1 वोल्ट पर एम्पियर। 1 वोल्ट पर एम्पियर होता है ये, है ना। अच्छा, विमा देखिए, इसकी विमा, प्रतिरोध की जो विमा क्या होगी? प्रतिरोध की विमा समझते चलिए। प्रतिरोध की विमा एम एल स्क्वायर टी माइनस 3 ए माइनस 2 ये होता है। उसके बाद प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता को समझिए। आर बराबर क्या होता है? रो एल बाई ए। ये रो जो है ये प्रतिरोधकता है। तो रो क्या है? ये मेरा प्रतिरोधकता है। तो आर बराबर कितना? रो एल बाई ए। एल मेरा तार की लंबाई हो गया, तार की लंबाई। और ए मेरा जो हो गया तार का क्रॉस सेक्शन एरिया। जैसे मान लो कि ये तार है तो इसकी लंबाई हो गया। और ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया जो है, अनुप्रस्थ पृष्ठ क्षेत्रफल इसको बोलते हैं ए, है ना। तो ए मेरा ये हो जाएगा क्षेत्रफल हो जाएगा, तार का जो अनुप्रस्थ क्षेत्रफल वो हो जाएगा। उसके बाद आर तो प्रतिरोध है, रो तो जानते हैं प्रतिरोधकता है। इसकी जो मात्रक होती है वो ओम मीटर होता है। प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है? ओम मीटर। और इसकी विमा समझिए एम एल क्यूब टी माइनस 3 ए माइनस 2। एम एल स्क्वायर, एम एल क्यूब सॉरी स्क्वायर, एम एल क्यूब टी माइनस 3 ए माइनस 2 ये होता है इसकी मात्रक। अच्छा, प्रतिरोधकता समझिएगा। यहां से यदि आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ रहा है? एल, ए क्या आ रहा है? एल लंबाई क्या आ रहा है?
और यदि किसी तार की लंबाई जितनी अधिक होगी, तार जितना पतला होगा उसका प्रतिरोध उतना ही ज्यादा होगा, वो तार उतना ही ज्यादा गर्म होगा। और तार जितना ज्यादा मोटा होगा उसका प्रतिरोध उतना ही कम होगा और वो तार उतना ही कम गर्म होगा। तो इसलिए कभी कभी घर में जो वायरिंग कराते समय ये इसको ध्यान में रखा जाता है कि तार थोड़ा सा मोटा ही रहे। तो जितनी पतला होगी उतना लंबा होगा, तो उसका प्रतिरोध उतना ही ज्यादा रहेगा। और उसकी जो क्रॉस सेक्शन एरिया होना चाहिए, क्रॉस सेक्शन एरिया मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया कह रहा है क्या कि क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो क्षेत्रफल बढ़ेगा तो प्रतिरोध क्या होगा, घटेगा। क्षेत्रफल मतलब कि क्षेत्रफल कब बढ़ेगा, जब तार की मोटाई को बढ़ाएंगे तो उसकी क्षेत्रफल में क्या बढ़ेगा, बढ़ोतरी होगी। तो इसकी क्षेत्रफल को बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध अपने आप घटेगा। क्षेत्रफल कब बढ़ेगा, जब तार की मोटाई को बढ़ाएंगे। तो ये था मेरा प्रतिरोधकता। यहां तक इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे देखते हैं। दूसरा टॉपिक आ गया, इसमें से जैसे आगे वाला टॉपिक आ गया। एक मेन खास इसमें यह है कि हमारे वीडियो लेक्चर में कि हमने टॉपिक के साथ साथ क्वेश्चन भी कराए हैं, तो आपको ये अच्छा लग रहा होगा। और इसमें एक तरह से ये शॉर्ट नोट का काम करेगा, ये वन शॉर्ट नोट का काम करेगा। तो चैप्टर बाय चैप्टर शॉर्ट नोट बनाते चलिए तो बेहतर रहेगा आपको रिवीजन करने में। देखिए चालकत्व, कंडक्टिविटी समझिए। तो जी बराबर कितना, जी जो होता है वो प्रतिरोध की व्यतक्रम होता है। जी जो होता है प्रतिरोध का व्यतक्रम मतलब उल्टा 1/r, आर है तो 1/r, इसको चालकत्व चालकता बोलते हैं। इसकी मात्रा जैसे आर आ गया तो आर का जी बराबर 1/r, तो आर का मतलब ओम होता है, तो ओम को ऊपर लेके जाएंगे तो ओम इनवर्स आ जाएगा। अब इसी को हम लोग बोलते हैं सीमेन। चालकता का जो चालकत्व का जो मात्रक होगा उसी को हम लोग सीमेन बोलते हैं। ओम इनवर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, सीमेन बोलते हैं। उसके बाद विशिष्ट चालकत्व सिग्मा, विशिष्ट चालक को हम लोग बोलते हैं सिग्मा बराबर, इसको प्रतिरोधकता का व्यतक्रम, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिरोधकता का व्यतक्रम। सिग्मा बराबर 1/रो। रो का मात्रक होता है ओम मीटर, तो ओम मीटर को ऊपर लेके जाए तो ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब इन दोनों की विमा नहीं लिखे हैं तो इन दोनों की विमा की कोई जरूरत नहीं है। यदि प्रतिरोध की विमा याद है तो आराम से लिख सकते हैं, और प्रतिरोधकता का विमा याद है तो आराम से सिग्मा की विमा निकाल सकते हैं। विमा की कोई जरूरत नहीं, विमा अब तक नहीं पूछा है, लेकिन ये फॉर्मूला पूछ चुका और ये फॉर्मूला पूछ चुका है, ये सीमेन पूछा हुआ है। ठीक है, लेकिन ये मात्रक नहीं पूछा हुआ है, हालांकि लिख लीजिए, याद कर लीजिए। उसके बाद देखिए प्रतिरोधों का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस, है ना। तो अब समझते हैं कि प्रतिरोधों को हम लोग कॉम्बिनेशन कैसे कर सकते हैं। तो हम लोग मुख्यतः दो तरीका से करते हैं, एक श्रेणी क्रम संयोजन, दूसरा समांतर क्रम संयोजन। तो श्रेणी क्रम में डिटेल से समझेंगे, और इस चीज को आप अच्छे से समझिएगा क्योंकि इससे बहुत ज्यादा वीडियो क्वेश्चन पूछ चुका है। इससे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम कराएंगे तो अभी मालूम चलेगा कि कितना क्वेश्चन कितना कंसेप्ट इस पर पूछा हुआ है। चलिए देखिए, तो श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम में जैसे एक ही लाइन पे रहेगा, एक ही तार पे सारा चीज जुड़ा हुआ रहेगा, R1 R2 R3 जितना भी रहे, हमने 3 तक लिए हैं। तो RS मतलब सीरीज, ऐसे सीरीज, तो समतुल्य प्रतिरोध कितना जाएगा, R1 + R2 + R3। मतलब श्रेणी क्रम रहेगा तो जितना भी प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ रहेगा तो सभी प्रतिरोध को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, है ना। इसमें मेन खास क्या है कि धारा समान रहता है, क्योंकि एक ही तार है, एक ही तार में सारा चीज जुड़ा हुआ, तार तो बढ़ नहीं रहा। जब एक ही तार जब में जुड़ा हुआ है तो धारा सेम रहेगा, लेकिन सभी का विभवांतर क्या रहेगा बाबू, भिन्न रहेगा। वोल्टेज क्या रहेगा, सभी का भिन्न रहेगा। एक तार में अलग अलग बल्ब लगा हुआ है तो अलग अलग बल्ब लगा तो सभी बल्ब का वोल्टेज क्या होगा, अलग अलग होगा, जब धारा बदल नहीं रहा तब। अब समझिए कि समान प्रतिरोध के लिए जब मान लेते हैं कि एक तार में N समान प्रतिरोध लगा हुआ है, तो वहां से RS कितना निकल जाएगा, NR। सीधे N जितना प्रतिरोध लगा हुआ है उतना गुना एक का प्रतिरोध कितना है उतना से कर दीजिए, वो आ जाएगा NR। अब देखिए मेन बात, यहां से मेन बात कैसे है, P पावर है, P2 भी पावर है, और H ऊर्जा है, और H1 H2 ऊर्जा है, P1 P2 पावर है। इसमें इस चीज को क्या संबंध लिखे समझेगा कि पूछता कैसे है कि यदि दो बल्ब श्रेणी क्रम में लगा हुआ है तो उसके पावर का अनुपात क्या होगा। यदि 10 वाट और 20 वाट का दो बल्ब श्रेणी क्रम में लगा हुआ है तो उस कंडीशन पे प्रतिरोध का रेशियो क्या होगा, तो इस हिसाब से पूछता है। जब दो बल्ब या 3 बल्ब, जो जैसा भी बल्ब हो, किसमें लगा हुआ है, श्रेणी क्रम में लगा हुआ हो, तो P1/P2 बराबर R1/R2 सीधे सीधे कर देंगे। या फिर नहीं तो उसका ऊर्जा जो निकालना रहेगा H1/H2 R1/R2 ये कर देंगे। अभी हम आज इस टॉपिक पर क्वेश्चन कराएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये इसको याद रखिए। अगर आप देखिए समांतर क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन में देखिए R1 R2 R3 3 समांतर क्रम में लगा हुआ है। ये तार R1 का तारा लगा, R2 का तारा लगा, R3 का तारा लगा, लेकिन तीनों का यहाँ लगे कंबाइन कर दिए। तो इसमें क्या रहेगा, V सेम रहेगा। इसमें V क्या रहेगा, V समान रहेगा, मतलब वोल्टेज समान रहेगा। और धारा क्या रहेगा बाबू, जब तार बढ़ रहा है तो धारा क्या रहेगा, धारा भिन्न रहेगा, समझिएगा।
भी वोल्टेज क्या रहेगा, समान रहेगा, लेकिन धारा क्या रहेगा, भिन्न रहेगा। क्यों? क्योंकि तार का क्या हो जा रहा है, बंटवारा हो जा रहा है। तो इसका समतुल्य प्रतिरोध 1/Rp, पी से पैरेलल होता है, तो इसलिए 1/Rp बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। और n समान प्रतिरोध के लिए, है ना, n समान प्रतिरोध के लिए, n समान, तो Rp बराबर क्या आ जाएगा, R/n, मतलब कि वही कि समान प्रतिरोध का जो n है, और तो उस कंडीशन पे समांतर क्रम में लगा हुआ है, तो समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा, तो Rp बराबर R/n हो जाएगा। अब उस कंडीशन पे समझिए कि जब बल्ब जो है किसमें लगा हुआ हो, समांतर क्रम में लगा हुआ, तो उस कंडीशन पे पावर का रेशियो क्या हो जाएगा, P1 बटे P2 इज टू R2 बटे R1। P1 के साथ क्या आ जाएगा, R2 आ जाएगा, P2 के साथ R1 आ जाएगा। उसके बाद H1 बटे, सेम कहानी इसमें, H1 के साथ H2 आ जाएगा, मतलब कि H1 ऊपर तो R2 ऊपर, H2 नीचे तो R1 नीचे, जस्ट जस्ट श्रेणी क्रम का उल्टा होता है। तो इस चीज को याद रखिएगा। चलिए इस चीज को नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे आने वाली कंसेप्ट को देखते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को करना शुरू करेंगे। ठीक है, इसको नोट कीजिए। इस टॉपिक को पढ़ने के बाद तब आप लोग बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन से बनाना शुरू हो जाएगा। दो क्वेश्चन भी हमने लिख के रखे हैं। चलिए समझते हैं कि विद्युत शक्ति, इलेक्ट्रिक पावर का तीनों फॉर्मूला याद रखिएगा। P बराबर V स्क्वायर बाय R इज इक्वल टू I स्क्वायर R इज इक्वल टू V I। ये तीनों फॉर्मूला एक दूसरे के बराबर है। तो ये तीनों फॉर्मूला भी कई बार बोर्ड की एग्जाम में पूछा हुआ है कि इनमें से कौन सा शक्ति का फॉर्मूला है, कौन सा शक्ति का सूत्र है। तो ये तीनों फॉर्मूला आप दिमाग में, जेहन में घुसा लीजिए, रखिए। इसकी मात्रक वाट होता है, जो विद्युत शक्ति का जो मात्रक होता है वो वाट होता है। 1 वाट किसके बराबर होता है, 1 जूल पर सेकंड। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ सवाल है ये, कि 1 वाट किसके बराबर है, 1 जूल पर सेकंड के होता है, 1 जूल पर सेकंड के। अच्छा, इसका विमा समझिए, विमा क्या होगा, ml स्क्वायर टी माइनस 3, ml स्क्वायर टी माइनस 3। अब समझिए, यहां से हमने नोट दो पॉइंट को स्टार मार के लिखे हैं। नोट, समांतर क्रम में बल्ब जुड़ा हुआ हो, जब बहुत सारा बल्ब समांतर क्रम में जुड़ा हुआ हो, तो उस समय सभी बल्ब का जो पावर होगा, सभी बल्ब का पावर क्या कर दीजिए, सीधे सीधे जोड़ दीजिए। P टोटल बराबर P1 प्लस P2 प्लस P3, जितना भी बल्ब समांतर क्रम में पैरेलल में, देखिएगा पैरेलल में जुड़ा हुआ हो, पावर को यदि जितना भी वाट का बल्ब यदि पावर में जुड़ा हुआ है, तो उसका हमको टोटल शक्ति निकालना है, कुल शक्ति निकालना है, कुल पावर निकालना है, तो सभी को जोड़ देना है। श्रेणी क्रम में हो तो श्रेणी क्रम में हो तो उसका इन्वर्स करके जोड़ना है। तो 1/P टोटल बराबर 1/P1 प्लस 1/P2 प्लस 1/P3 प्लस 1/, जस्ट इसका उल्टा। जैसे हम लोग जब प्रतिरोध का जब हम लोग संयोजन पढ़े, तो समांतर क्रम में प्रतिरोध का संयोजन क्या होता है, 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 होता था। लेकिन पावर का यहाँ क्या सीधे सीधे जुड़ जाएगा। लेकिन श्रेणी क्रम में हम लोग प्रतिरोध को सीधे जोड़ रहे थे, लेकिन यहाँ पर शक्ति को हम लोग 1/P करके 1/P1 प्लस 1/P2 प्लस 1/P3 को ऐसे करके जोड़ेंगे। तो इसको नोट कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब जितना भी हम लिखा रहे हैं ना, लिमिटेड ही बता रहे हैं, और ये इंपॉर्टेंट है। एग्जाम के नजरिए से हम लोग टॉपिक को कवर अप कर रहे हैं। चलिए अब देखिए, यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 1 शुरू होता है, समझिएगा इस क्वेश्चन को, कि 40 वाट तथा 60 वाट के दो बल्ब 220 वोल्ट स्रोत से जुड़े हुए हैं। इसकी वोल्ट कितना है, दोनों बल्ब का 220 जुड़े हुए, उनके प्रतिरोध का अनुपात क्या होगा। देखिए, जब 40 वाट और 60 वाट दोनों बल्ब, लेकिन दोनों का विभव कितना है, प्रतिरोध कितना है, 220 वोल्ट है। जब 220 वोल्ट, तो इसका मतलब ये दोनों कौन से क्रम में है, ये दोनों कौन से क्रम में है, श्रेणी क्रम में। ये दोनों कौन से क्रम में है, सॉरी, ये दोनों कौन से समांतर क्रम में है, ये दोनों कौन से क्रम में। देखिए P1 बराबर कितना, 40 वाट, तो इसका इसलिए R1 बराबर कितना हो जाएगा, वाट। अच्छा, P2 बराबर कितना, 60 वाट, इसका R2 बराबर कितना हो जाएगा, वाट, है ना। ये तो नहीं मालूम है, क्योंकि जब दोनों बल्ब का विभव 220 है, तो इसका मतलब वो कौन से क्रम में जुड़ा हुआ है, समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है। यहाँ ये नहीं कहा कि समांतर क्रम में, थोड़ा सा आपका दिमाग ब्रेन टेस्ट लिया है कि कौन से क्रम में जुड़ा रहेगा, श्रेणी क्रम में कि समांतर क्रम में। लेकिन कह रहा है कि दोनों बल्ब का जो है 220 वोल्ट स्रोत से जुड़े हुए, तो इसका मतलब दोनों समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम वाला कंसेप्ट अभी क्या पढ़ा है हम लोग, कि P1 बटे P2 इज इक्वल टू क्या बोलिए, R2 बटे R1, यही पढ़े ना हम लोग। मतलब P1 के साथ R2 और P2 के साथ R1, ठीक है। अब समझिए, यदि इसका वैल्यू लिखा जाए, P1 का मान कितना है बाबू, 40 बटे 60 बराबर R2 बटे R1, काटिए, 2 दूनी 4 3 दूनी 6, तो यहां से निकलेगा 2 बटे 3 इक्वल टू R2 बटे R1। हमको क्या निकालना, R1 बटे R2। देखिए R1 बटे R2 करेंगे तो यहाँ कितना, R1 बटे R2 इक्वल टू, हम लोग नीचे वाला ऊपर, तो ऊपर वाला नीचे, तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, तो 3 बटे 2 ये आ जाएगा, ये आ जाएगा R1 इज टू R2 इज इक्वल टू 3:2, ये आ जाएगा आपका। ठीक है, समझ में आया, विभव को यहां समझना है बस, और इस कंसेप्ट को याद रखना, हमने इस कंसेप्ट को करा चुके हैं। किसी तार का प्रतिरोध कितना है बाबू,
50 ओम है, 500 ओम है, सॉरी प्रतिरोध कितना है 500 ओम है। तब विद्युत चालकता जी का मान मांग रहा है, जी का कंडक्टिविटी जी बराबर कितना 1/r। खट सवाल रहा कहां से, जी बराबर कितना 1/r का मान कितना 500। यहां से करेंगे तो इसको कितना आ जाएगा 0.002 सीमेन या ओम इनवर्स, ये आ जाएगा। ठीक है, चालकता मांग रहा है तो जी बराबर 1/r होता है, तो आर का मान दिया हुआ है 500, 500 से भाग देगा तो इतना आ जाएगा ये। चलिए इसको नोट कीजिए, तो फिर हम लोग और क्वेश्चन सब देखते हैं। अब हम लोग का सुंदर सा 4 क्वेश्चन आया हुआ है, इन 4 क्वेश्चन को हम लोग अच्छे से समझते हैं। देखिए कितना अच्छा अच्छा कंसेप्ट लगा हुआ है, समझिएगा। यदि दो प्रतिरोध R एवं R2 श्रेणी क्रम में, देखिए R और R2 किसमें है, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो उत्पन्न उसमें ऊर्जा का अनुपात सिंपल, देखिए उत्पन्न उसमें ऊर्जा का अनुपात H1/H2 श्रेणी क्रम में है तो कितना R1/R2। देखिए ध्यान से H1/H2 R1 का मान कितना R/R2 का मान कितना 2R, R से R चला गया, तो यहाँ समझिए H1/H2 1/2। आपको इस टाइप का कंसेप्ट आपको दिमाग में रखना होगा। जब तक इस टाइप का कंसेप्ट दिमाग में नहीं रखेंगे तो आपसे क्वेश्चन सोल्व आसान तरीका से नहीं होने, तब वो दिमाग लगाते रहिएगा एस बराबर आई स्क्वायर आर बी स्क्वायर आई स्क्वायर आर टी करके, तब उसके बाद तब रेशियो निकालेगा। ये फंडा याद रखिए, आपको चाहे पावर का रहे चाहे उसमें ऊर्जा का रहे, हमने जो कंसेप्ट बताए हैं उसको याद रखिए, आराम से क्वेश्चन सोल्व कीजिए। मेरा नाम लेकर क्वेश्चन सोल्व कीजिए, आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। देखिए 60 वाट और 40 वाट के दो बल्ब श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है, देखें एक 60 वाट का एक 40 वाट का, दोनों कौन से क्रम में, श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है ना, यहाँ श्रेणी क्रम कह दिया, श्रेणी क्रम। सम्मिलित शक्ति टोटल शक्ति, देखिए क्या पढ़े सर, श्रेणी क्रम में देखिए ध्यान दीजिए 1/p टोटल बराबर 1/p1 प्लस 1/p2, यही था ना श्रेणी क्रम में 1/p टोटल, क्योंकि समांतर क्रम में हम लोग सीधे क्या कर देते थे, जोड़ देते थे, श्रेणी क्रम में वैध क्रम करके जोड़ना है। देखिए 1/60 प्लस 1/40, इसका एलसीएम करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/p टोटल बराबर, इसका एलसीएम 60 और 40 का एलसीएम 120, 60 दूनी 120 प्लस 40 3 आ जाएगा यहाँ। ठीक है, अब समझिए कि 1/p टोटल बराबर कितना 5/120, काटिए इसको 5 में 10 5 को 20, तो 1/p टोटल बराबर कितना 1/24, p टोटल का मान कितना आ जाएगा 24 वाट। समझे कितना आसान तरीका से क्वेश्चन सोल्व हो रहा है। नहीं तो आप क्या क्या कीजिएगा, प्रतिरोध निकालेगा, कुल धारा निकालेगा, तब उसके बाद क्वेश्चन सोल्व कीजिएगा। ऐसे क्वेश्चन सोल्व कीजिए जो कंसेप्ट बताए हुए हैं और बहुत आसान तरीका से क्वेश्चन सोल्व होगा। अब समझिए सेम इस क्वेश्चन की तरह इस क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज करके इसको इस क्वेश्चन को सोल्व कीजिए। देखिए 3:4 3:4 के अनुपात में दो प्रतिरोध समांतर क्रम, अब कौन सा क्रम आ गया समांतर क्रम, उसमें ऊर्जा का अनुपात देखिए हमको दिया हुआ क्या है R1/R2 कितना 3/4, यही दिया हुआ है हमको। उसमें ऊर्जा मतलब H1/H2 जब समांतर क्रम है तो क्या हो जाएगा R2/R1 सिंपल। तो H1/H2 R2 की जगह कितना 4, R1 की जगह कितना 3, तो यहीं से निकला H1/H2 4:3, जस्ट आ गया कितना, जस्ट 1 मिनट से भी कम सेकंड लगेगा। इस टाइप से सवाल क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, तो इसलिए हमारे ऊपर भरोसा रखिए, हम आपको टॉपर बना के ही रहेंगे। देखिए 10 एम्पियर की धारा